नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कल सोमवती अमावस्या है, साल की आखिरी अमावस्या है और हम फिर उसके बाद 2025 में एंटर कर जाएंगे। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ये अमावस्या, क्योंकि साल के अंत की लास्ट अमावस्या है। तो 30 दिसंबर 2024 सोमवती अमावस्या बहुत ख़ास है, प्रेत रोगियों के लिए भी और जो प्रेत रोगी नहीं हैं उनके लिए भी, क्योंकि इस दिन हम बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। देवी देवताओं से, ग्रहों से, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, अपने सत्कर्म को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रेत रोग को कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए बेहतर उपाय कर सकते हैं। तो आज बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। पेपर पेन लेके बैठिए जो आपने करनी है कल, और इससे बहुत हद तक फ़ायदा आपको ज़रूर प्राप्त होगा। पहली चीज़, पूरा दिन कोशिश कीजिएगा कि आप इसको ढंग से यूटिलाइज़ करें, झगड़े से दूर रहें। होता क्या है कि एक तो 2024 का जो साल था वो शनि से आधिपत्य में था, पूरा कंट्रोल शनि का था। तो बहुत लोगों के साथ जीवन में मिसहैप्स हुई, परेशानियाँ हुई, झगड़े बढ़े, कोई कुछ, कभी कुछ। तो अगर आपकी कुंडली में शनि नेगेटिव है, तो जाते-जाते भी ये आपको कोई ना कोई चोट दे के जा सकता है। तो आपको बहुत सजग रहना है, किसी भी विवाद में नहीं पड़ना। आपको कल खासकर शनि से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करना है, अगर आपका शनि नेगेटिव है। अगर शनि आपको लगता है नेगेटिव है, तो ज़रूर आप इस चीज़ को करें, और शनि आपको लगता है नेगेटिव नहीं है, नॉर्मल है, तो भी आप शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान कल कर सकते हैं। पर नेगेटिव है तो करना ही है। तो कल ज़रूर आप कोई भी काला कपड़ा दान कीजिए, काले रंग का कंबल दान कीजिए, काले जूते दान कीजिए, कोई पुराना आपके घर में तवा हो, चिमटा हो, उसको दान कीजिए, चमड़े की चीज़ें आपके घर में पड़ी हों, उनको दान कीजिए। कई दफ़ा हमारे जीवन में तरक्की नहीं होती क्योंकि हम चमड़ा इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक नीच शनि का प्रतीक होता है और सूर्य को ग्रहण लगाता है। हालाँकि कल सूर्य ग्रहण नहीं है, पर सूर्य को इन द सेंस आपकी कुंडली में ग्रहण लग जाता है अगर आप चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हो। तो कल आप चमड़े की वस्तुओं से निजात पाओ। जो भी पुरानी चमड़े के जूते हैं, बेल्ट है, इनको आप डोनेट कर दो, और कोशिश करो आगे फ्यूचर में कपड़े से या रबड़ का कोई भी आप जूता वगैरह लाओ। जो है, चमड़ा आप अवॉइड करो। आजकल नकली चमड़ा आ रहा है, सिंथेटिक लेदर जिसे कहते हैं, वो आप यूज़ कर लो तो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। तो कल आप चमड़े की चीज़ों का दान कीजिए जिनका शनि खराब चल रहा है, और काले रंग की वस्तुओं का दान कीजिए, काले रंग के कपड़े। आप चाहें तो काली उड़द की दाल किसी धार्मिक स्थल पे भी कल दे के आ सकते हैं, या किसी सर्वेंट को दे सकते हैं कि भई तू ले जा, पका ले, खा ले। तो जो भी शनि जिनकी ये कह लीजिए कि कुंडली में खराब है, शनि पीड़ा है, शनि साढ़े साती है, आपकी ढैया है, कोई भी आपको शनि की दशा लंबी चल रही है, तो कल शनि से रिलेटेड उपाय ज़रूर करें, शनि से रिलेटेड वस्तुओं का दान ज़रूर करें। दूसरी चीज़, बच्चों की और पति की, अपने स्पाउस की लंबी उम्र के लिए भगवान से कल ज़रूर प्रार्थना करें, ख़ासकर शंकर जी से। शंकर भगवान ये मृत्यु के देवता हैं, ये भगवान हैं, ये समझ लीजिए, मतलब शुरुआत भी यही है, अंत भी यही है। तो इनकी उपासना आप करोगे तो बहुत आपको लाभ होगा। पहले के ज़माने में भी ऋषि मुनि वग़ैरह ओम नमः शिवाय से ही मेडिटेशन करते थे, उसी से सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती थी। तो शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो समझ लो सब कुछ आपके हाथ में आ गया, क्योंकि शक्ति की कृपा भी आपको तभी मिलेगी जब शिव आपके साथ होंगे। तो ओम नमः शिवाय का आप कल चैंट कीजिए। शिव मंदिर अगर जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए। वहाँ पे आप काले तिल थोड़े से कच्चे दूध में मिला के शिवलिंग पे आप अर्पित कीजिए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको सुख शांति मिले, जीवन में खुशियाँ मिले। और महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कीजिए अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में संकट है। कल के दिन शिव जी को कोई ना कोई मिठाई का भोग ज़रूर लगाइए। पेड़े हो गए, कोई भी सफ़ेद मिठाई हो गई, और वो फिर गरीबों में ज़रूर बाँटिए। फल का भी आप भोग लगा के फलों को भी बाँट सकते हैं। कल के दिन आपको सूर्य उपासना भी करनी है, सूर्य देवता को जल देना है। अभी तक नहीं दिया है तो कल ज़रूर दे दो। उसमें आपने क्या करना है कि जल कोई भी आप लोटे में ले लीजिए, चाहे काँसे का लोटा हो, चाहे स्टील का हो, और उसके अंदर आप थोड़ा-सा गुड़ डालेंगे, थोड़ी देर गुड़ डाल के छोड़ देंगे। जब गुड़ पूरा
जो है उसके अंदर मिक्स हो जाएगा पानी में, तो उस जल से आप जो है सूर्य भगवान को जल दीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। सूर्य उपासना कल के दिन बहुत फ़ायदा देती है और बहुत सी प्रॉब्लम्स को लाइफ़ की दूर कर देती है। ख़ासकर वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो सबके लिए सूर्य उपासना बहुत महत्वपूर्ण है। कल के दिन अमावस्या वाले दिन आप ऊनी कपड़े जो होते हैं, आपका कोई पुराना स्वेटर हो गया, जैकेट हो गई, कोई भी ऊन से बना हुआ सामान हो गया, टोपा हो गया, ग्लव्स हो गए, ये डोनेट ज़रूर कीजिए। कोई भी आप स्वेटर या सर्दी के कपड़े और वो आप डोनेट करते हैं तो बहुत हद तक आपके ग्रह बेनिफिट देते हैं, शांत होना शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप कंबल का दान करते हैं तो समझ लीजिए केतु का ये रामबाण उपाय है। तो और उसमें आपको शनि पीड़ा है, मंगल पीड़ा है और आपको दिक्कतें हैं। देखो, अगर शनि और केतु की पीड़ा है तो कंबल ऐसा चूज़ करना जिसमें ब्लू एंड ब्लैक कलर हो, चाहे एक साइड ब्लू हो, एक साइड ब्लैक हो। अगर आपको मंगल की भी पीड़ा है, शनि की भी पीड़ा है, तो एक साइड रेड कलर हो, एक साइड ब्लैक कलर हो सकता है ऐसा कंबल मिलना मुश्किल हो, पर आप खाली ब्लैक कंबल भी डोनेट कर सकते हैं, खाली रेड भी। रेड तभी करना है जब मंगल पीड़ा हो, अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ नुकसान होगा। ब्लैक कंबल डोनेट कर सकते हो ईज़िली, ब्लू कंबल डोनेट कर सकते हो ईज़िली। एंड अगर आपने ब्लैक एंड वाइट कंबल डोनेट कर दिए, जैसे कि डाल्मेशियन डॉग होता है, जैसे कि जिराफ है, जिराफ का पैटर्न आपने देखा है काला सफ़ेद, तो वो मिश्रण का कंबल अगर आपने दान कर दिया कल, तो ये केतु का सबसे बड़ा उपाय है। केतु यानी कि काला सफ़ेद जानवर, काला सफ़ेद कुत्ता। तो आप काला सफ़ेद रंग का कोई भी कंबल होगा वो कल ज़रूर आप डोनेट कीजिए, तो अमावस्या वाले दिन तो बहुत ही आपके लिए लाभकारी साबित होगा। ये नहीं है कि स्पेशली आपको खरीद के लाके तो करना है, घर में हो तो आप कर दो, चाहो तो। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, अफ़ोर्ड कर सकते हो तो बाज़ार से खरीदो और किसी भी गरीब को डोनेट कर दो। कल के दिन तिल से बनी हुई चीज़ें भी डोनेट कीजिए, गज्जक डोनेट कीजिए, फल डोनेट कीजिए, मिठाइयाँ डोनेट कीजिए और अपने पितरों के निमित्त मिठाई ज़रूर आपको बाँटनी है। पितरों के निमित्त मिठाई बाँटने से पहले एक लोटे में जल लेके मिठाई के डब्बे के चारों तरफ क्लॉकवाइज़ छींटा मारना है, जैसे कि लक्ष्मण रेखा बनाते हैं, और फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हम अपने पितरों के निमित्त ये मिठाई दान कर रहे हैं, उनको शांति प्राप्त हो, जो भी हमसे भूल हुई हो हमें क्षमा करें। और वो मिठाई गरीबों में आप बाँट दीजिए, मंदिर में भोग लगवा के बाँट दीजिए, बहुत आपको इसका लाभ मिलेगा। कल के दिन अगर आप जाप करते हैं, ख़ासकर गायत्री मंत्र का, माँ काली के निवारण मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का, ओम नमः शिवाय का, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मेनली अमावस्या किस लिए होती है? पितरों की कृपा मिले, हमारे को बीमारी से मुक्ति मिले, संकटों से मुक्ति मिले, प्रेत बाधा से मुक्ति मिले, नेगेटिविटी से मुक्ति मिले, हमारे बुरे ग्रहों के परिणामों से मुक्ति मिले। तो शनि का उपाय तो जो मैंने बताया सभी को करना ही करना है, और अगर आप प्रेत रोग से ग्रसित हैं, तो आप गायत्री मंत्र ज़रूर बोलिए कल, जितना ज़्यादा जाप कर सकते हैं। बहुत ईज़ी है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको सुनिए जितना ज़्यादा सुन सकते हैं और साथ में बोलिए भी, आपको बहुत इसका लाभ मिलेगा। कई दफ़ा जब कोई भी इंसान नेगेटिविटी से ग्रसित होता है ना, तो वो जाप नहीं कर पाता। उसको इरिटेशन होने लगती है, मंत्र सुनने से ही होने लगती है और जाप करते-करते ज़बान लड़खड़ाने लगती है। 2-4 जाप के बाद ही वो इरिटेट होने लगता है, उससे नहीं करा जाता। वो कहता है पता नहीं ये वाला नहीं हो रहा मेरे से मंत्र, और मुझसे कुछ ही करा लो। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है कि अब वो पर्टिकुलर मंत्र नहीं हो रहा है आपसे, तो हो सकता है उस मंत्र का असर नेगेटिविटी पे हो रहा हो। इस पे एक डिटेल वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूँगा। अभी वैसे संक्षेप में बता रहा हूँ कि अगर आप जाप नहीं कर पाते हो तो उस मंत्र को ज़रूर आप जाप करें। उसका एक साइन भी हो सकता है ये कि इसका इफ़ेक्ट नेगेटिव एनर्जी पे हो रहा है। खासकर गायत्री मंत्र में ये चीज़ देखी गई है। तो आप ज़रूर गायत्री मंत्र को चैंट कीजिए, जितना ज़्यादा आप कल कर सकते हैं। कल शराब से आपको दूर रहना है, मीट मांस से, अंडे से, मछली से दूर रहना है, और आने वाला साल मंगल के आधिपत्य में होगा, तो इसीलिए हम शनि को विदा कर रहे हैं इस कल की अंतिम अमावस्या को जो है सेलिब्रेट करके। और उस दिन, कल के दिन, हमें मैक्सिमम फलों का दान करना है, मिठाइयों का दान करना है, तिल के
बनी हुई मिठाइयों का दान करना है, गज्जक हो गए, लड्डू हो गए। आपको कल ऊनी कपड़ों का दान करना है, चमड़े का दान करना है, मंत्र जाप करना है, पूजा भी करनी है और कल आपने एक चौमुखी दीपक भी जलाना है अपने घर के बाहर और सरसों के तेल में आप जो है कर सकते हैं या तिल का तेल ले सकते हैं, अगेन ओरिजिनल होना चाहिए और 4 जोत उसमें आपने लगानी है, डायगनली 2 लंबी जोत लगा लो और चौमुखी दीपक अपने घर के मेन गेट पे कल रात को या शाम को आप जला लीजिए, ये भी आपको बहुत लाभ देगा। तो 31 तारीख तक सुबह तक रहेगी अमावस्या, तो कल पूरा दिन आपके पास है। आप ज़रूर ये कीजिए और नहाइए ज़रूर कल के दिन, साफ-सुथरे रहिए। स्पेशली गंगा घाट जाने की ज़रूरत नहीं है नहाने के लिए क्योंकि आज के टाइम में परेशानियाँ इतनी हैं, पॉल्यूशन इतना है। आप सीधा गंगा जल मार्केट से खरीद लीजिए और अपने नहाने की बाल्टी में थोड़ा-सा डाल दीजिए। कल हमारी धुनी ज़रूर कीजिएगा घर में 3 से 4 टाइम कीजिएगा, अगर 1 टाइम करते हैं तो 4 टाइम कीजिए ताकि आपको पूरा लाभ प्राप्त हो और जो भी प्रेत रोगी हैं वो नारियल के उतारे ज़रूर करें कल, ज़्यादा से ज़्यादा करें, सुबह भी करें, दोपहर भी करें, शाम भी करें, रात भी करें। 4 टाइम कल नारियल का उतारा आप करोगे ताकि आपको पूर्ण लाभ इसका मिले क्योंकि कल का दिन दोबारा नहीं आएगा, नया साल आ जाएगा, तो साल की लास्ट अमावस्या है। तो इसका भरपूर आप लाभ उठाइए। तो कल आप उतारे ज़रूर कीजिए ज़्यादा, धुनी भी 4 टाइम कीजिए, आपको यही लाभ 10 गुना बढ़ जाएँगे क्योंकि अमावस्या वो भी साल की आखिरी और वो भी शनि जाता हुआ, तो अपने आप में ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट तिथि है। और कल झगड़े से, गाली-गलौज से, हाथापाई से बचिए, किसी के साथ मुँह में पंगे मत लीजिए, ज़्यादा अड़ंगों में मत पड़िए, विनम्र होके चलिए और जितना हो सकता है अपने कार्यों को पूरा कीजिए। हमेशा भगवान का ध्यान कीजिए, बुरे कर्मों से बचिए, अच्छे कर्म कीजिए, जितना सत्कर्म करेंगे आपको लाभ मिलेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप कल सोमवती अमावस्या, साल की आखिरी अमावस्या का लाभ ज़रूर उठाएँगे। धुनी मंगाने के लिए, प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए या नारियल के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।